बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी, एक बहुत ही स्पेशल सी ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। इसको तमाम उम्र के अफराद पी सकते हैं। ये एक ऐसा ताकत का ख़जाना है कि इंशाल्लाह इसको पीने के बाद आप तकरीबन 80% बीमारियों से बिल्कुल महफूज रहेंगे। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद आप इसको खुद जब पियेंगे तो आप फ़ायदे इसके महसूस करने लगेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर देते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आलमंड्स यानी कि बादाम। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, आपकी जो है बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है। तो सर्दियों में अक्सर लोगों को कमर दर्द, जोड़ों का दर्द रहता है, तो ये आपने इस्तेमाल करनी है रेसिपी। बादाम आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आप इसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम होता है और विटामिन ई होता है। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब वेट को मेंटेन रखता है। एक्स्ट्रा आपको वेट जो है वो गेन नहीं होने देता, अच्छा खासा आपके वेट को ये मेंटेन रखता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया बादाम। तकरीबन मेरे पास यहाँ पे 15 से 20 अदद बादाम है, ये ले लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिए हैं सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल जो होते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ ये मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते से। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच जो है सेसमी सीड ले लिए हैं, वाइट सेसमी सीड्स। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बोन्स को ये आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है। ब्लड प्रेशर जिनको होता है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह जिनको प्रॉब्लम रहती है, उनको ये कंट्रोल में रखता है। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, हेयर को हेल्दी रखता है और आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक सा रखता है। मतलब आप फुल्ली चार्ज इसको जब आप पिएंगे ना तो आप फुली अपने आप को चार्ज और फिट और फाइन सा महसूस करेंगे और किसी भी किस्म के जैसे आपके बॉडी में दर्द वगैरह होते हैं उससे भी आपको रिलीफ देता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है पॉपी सीड्स, जिनको हम खशखश भी बोलते हैं, खशखाश भी बोलते हैं लोग। ये भी इजीली अवेलेबल है, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही लो प्राइस में ये मिल जाती है आराम से। तो मैंने यहाँ पर ये भी अगेन 2 टेबलस्पून ले लिया है। इसको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। फ़ायदे इसके मैं आपको बताऊँगी, पूरे के पूरे ज़रूर जानिएगा। सबसे पहले मैं इसका इस्तेमाल बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याला भर के पानी ले लिया, उसके अंदर जो मैंने खशखश ली हुई थी वो डाल दी है। अब क्या करना है, इसके अंदर बहुत अक्सर पत्थर वगैरह होते हैं, तो हमारी जो है ड्रिंक बहुत ही हमने हेल्दी बनानी है, तो हमने कैसे इसको साफ़ करना है वो प्रोसीजर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पानी इस तरीके से आपने हिलाना है, अच्छा वाला जो पोर्शन है वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर ये जो यहाँ पे डर्ट वगैरह आ जाती है ना वो आ जाएगा। तो आपने इसको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, ईजिली हो जाएगा। 2 से 3 मिनट आपने वेट करना है, नीचे जो बैठ जाएगा वो सही है, ऊपर वाली चीज़ हमने वेस्ट कर देनी है। कैसे निकाल लेंगे, आसानी के साथ निकल जाएगा। देखिए थोड़ा सा वेट करना है, फिर ये जो ऊपर वाला आ गया ना जितना भी, उसको आपने हटा देना है। चाहे तो आप पानी गिरा दें ऊपर का जितना भी है, फिर आपकी ये साफ़ हो जाएगी। 1 से 2 बार इसको वॉश कीजिएगा, 1-1 मिनट वेट कीजिएगा, फिर अगेन नीचे जो बचेगा हमने उसको इस्तेमाल करना है। वैसे मैं सिंपल सा आपको सामने करके बता रही हूँ इस तरीके से, ताकि ये आसानी के साथ आप कर सकें। बस इसको हमने वेस्ट कर देना है, बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगेन ये भी आपकी बोन्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, आपकी आँखों मतलब आई साइट को आपके बहुत ज़्यादा परफेक्ट सा रखता है। जिनको प्रॉब्लम होती है, वीक आई साइट हैं जिनकी, वो इसको इस्तेमाल कीजिए। देखेंगे ऊपर जितनी गंदगी आ गई ना उसको हमने हटाना है। सिंपल सा ये काम करना है, इसको हमने रिमूव करना है, बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। चाय का छन्ना ले लीजिए, उससे आप छान लीजिए इस तरीके से। वैसे तो नहीं छान सकते ना कि गिरा देंगे, तो आपने ऊपर से इस तरीके से इसको छान लेना है, सिंपल सा। अच्छा, सर्दियों में अक्सर डैंड्रफ वगैरह भी हो जाती है, बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी होती है, तो ये आपको डैंड्रफ से बचाता है। आपके हेयर को बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी सा रखता है। मतलब डैंड्रफ की ट्रीटमेंट के लिए ये बेस्ट है, तो आप इसका इस्तेमाल करना है। ये बहुत सारी बीमारियों से आपको सेफ रखता है। इसके अंदर भी प्रोटीन है, फाइबर है, मैग्नीशियम है, और जिनको नींद नहीं आती ना, ये उनके लिए बेस्ट चीज़ है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ़ हो गई है ना, बस हमें इसी तरीके से इसकी सफाई करनी थी। अब क्या करना है, सबसे पहले 1 अदद पैन ले लिया जो हमने रखी हुई थी सेसमी सीड्स। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, ताकि रोस्ट के बाद इसका जो है फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा सा आता है। तो 1 से 2 मिनट तक हमने इसको रोस्ट करना है, कच्चा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन वगैरह कुछ भी नहीं करना, बहुत ही लाइट सा आपने रोस्ट करना है, बिल्कुल लाइट सा और बिल्कुल ड्राई। आपने पैन को ना बिल्कुल ड्राई रखना है, कोई भी ऑयल घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसको इसके अंदर। बस देखिए 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से आपने हिलाना है, अच्छे से ये रोस्ट हो जाएगा और इसको हम सेपरेट कर लेंगे। बस यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक करना है और मैंने इसको निकाल लिया। देखें
अब क्या करना है, अब हमने वहाँ पे जो पॉपी सीड्स रखे हुए थे वॉश करके, अब हमने ये इस्तेमाल करना है। इसके अंदर पानी मैंने फेंक दिया, बिल्कुल फेंक दिया। बस अब इस तरीके से आपने पैन में डालना है और इसको भी अच्छा सा रोस्ट करना है। ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे आपको फील होगा, मीडियम फ्लेम पे आपने करना है, ठीक है, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। जैसे ये ड्राई होगा आपको फील होने लगेगा कि ड्राई हो गया है, बस उतना ही हमने इसको रोस्ट करना है। देखिए इस तरीके से चमचे की हेल्प से आपने इस तरीके से करना है, आसानी के साथ हो जाएगा। 1 से 2 मिनट तक इसको भी करेंगे। ओवर कुकिंग नहीं करनी है हमने बिल्कुल भी, और हाई फ्लेम पर हमने नहीं करना है वरना ये फटने लगेंगे। देखिए अब इसकी देखिए आप कंडीशन चेंज हो गई है ना, बिल्कुल ड्राई हो गया है। आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ये ड्राई हो गया है। बिल्कुल जब आपको महसूस होना कि ड्राई हो गया है उतना आपने पकाना है। अगर ज़रा सी भी आपको नमी लगे तो आपने उस टाइम पे इसको नहीं निकालना है, पूरा ड्राई होने के बाद ही निकालना है। अदरवाइज़ क्या होगा, जो हम इसको बनाने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं, वो आगे चलकर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसा पाउडर बनाने वाले हैं जिसको आप 1 से 2 महीने तक आराम से रख के स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब मैं हाथों से इसको कर रही हूँ ना, दोनों चीज़ें अच्छे से ड्राई हुई हुई हैं। बस इसी पॉइंट तक आपने इसको ड्राई करना है। ये डन हो गया। देखिए बिल्कुल आपको फील होगा हाथों से जब आप करेंगे ना, तो इतना ही आपने ड्राई करना है। देखिए बिल्कुल अलग अलग से दाने हो गए। बस यहाँ पर ये डन है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हमने तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देना है। एक अदर जो ड्राई मसाला पीसने वाला होता है वो ब्लेंडर जग में हमने नहीं डालना है। जो घर में मतलब ब्लेंडर जग के साथ ही ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, तो आपने चटनी पीसने वाला ब्लेंडर जग दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने इसको पाउडर फॉर्म में लाना है। तो ये जो ड्राई मसाला पीसने वाला होता है उसके अंदर हमने इसको डालना है। झटपट से 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये आराम से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। बस आपने ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल अच्छे से पिस जाए और ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। थोड़ा सा प्लेट में रह गया था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बस चलें जल्दी से इसको पीस लेते हैं, झटपट से ये हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर जादुई हमारा जो पाउडर है वो तैयार हो गया है। मज़ेदार सी हमारी ये चीज़ तैयार हो गई, जादुई पाउडर। तो चलें अब क्या करना है, इसको कैसे स्टोर करके रखना है। इस पॉइंट पर ये बिल्कुल डन है। तो आपने कोई भी एयर टाइट जार ले लेना है, उसके अंदर इस पाउडर को रख लेना है। बनाकर आप पूरे महीने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बस इस पॉइंट पर ये डन है। आपने किसी भी एयर टाइट जार के अंदर इसको रख लेना है, ट्रांसफ़र किएगा एयर टाइट जार के अंदर इसको रखिएगा, आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने ख्याल रखना है कि वो जो खचखच आपने वो की थी, ड्राई की थी, रोस्ट की थी ना, वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। तो ये आपका अच्छे टाइम तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। अब क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करना है वो देख लेते हैं। तो एक अदद पैन ले लिया, उसके अंदर मैं यहाँ पर 1 गिलास जो है दूध शामिल कर रही हूँ। अब ग्लास आप चाहें तो 1 गिलास ले लीजिए, 1 कप दूध ले लीजिए, जितना आप पीते हैं उतना ले लीजिए। उसके बाद जो हमने पाउडर तैयार किया हुआ है ना, वो 1 टेबलस्पून भर के वो हमने शामिल कर देना है इस दूध के अंदर। अब हमने 1 से 2 मिनट इसको अच्छा सा पकाना है, क्योंकि हमने नीम गर्म दूध के साथ ही इसको पीना है। आप सोने से पहले इसको पीजिए। जिनको भी नींद का मसला रहता है, नींद नहीं आती है, वो मतलब सोते में जिन बिल्कुल आपका माइंड चल रहा होता है, बहुत सारी सोचें आ रही होती हैं, तो वो आपके पास नहीं आने वाली इंशाल्लाह। बेफिक्र होकर आप रिलैक्स एकदम सोएंगे। क्या करना है, इसके अंदर मैंने शामिल करना है गुड़। तो गुड़ मैंने एकदम डार्क कलर का ले लिया है। जितनी क्वांटिटी में आपको मीठा पसंद है उतना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चीनी हमने इस्तेमाल नहीं करनी है। डार्क गुड़ जो होता है, जो बिल्कुल डार्क कलर वाला गुड़ होता है, उसके अंदर क्या होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है आयरन। गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, गुड़ उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। स्ट्रेस को आपके रिलीफ करता है, यानी कि आपको नींद अच्छी आएगी जब आप इसको पीकर सोएंगे। आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, तो वो भी इसको इस्तेमाल कीजिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। और जिनको एक्नी प्रॉब्लम होती है ना, ये उनके लिए भी बेस्ट चीज़ है। मैंने खुद इसको ट्राई किया हुआ है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा खुद आप अपनी जब इस्तेमाल करेंगे अंदर महसूस करेंगे। मुझे एक्नी प्रॉब्लम थी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और ये आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी आपको पीने के बाद खुद फील करेंगे आप कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बेटर गुड चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। और इसका फ्लेवर भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होने वाला है। बस 2 से 3 मिनट तक पकाया, इसको हमने निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा नीम गरम, मतलब जब हो जाए, ये बिल्कुल ठंडा नहीं पीजिएगा और बिल्कुल गरम भी नहीं पीना है हमने। तो बस नीम गरम जब ये हो आपने इसको पीना है। यहाँ पर ये डन है, ग्लास में निकालिए और इसको एंजॉय कीजिए। आप इसको पीजिए, सर्दियों भर इसको एंजॉय कीजिए। आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके मिलने वाले हैं। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी ये आपको महफूज रखेगा। और बादाम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ग्लोइंग स्किन भी आपको मिल जाएगी इस ड्रिंक के साथ साथ। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।